जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यकाल परिचारिका, जिससे मैथ का 30 प्रश्न, जीके का 40 प्रश्न एवं हिंदी का 30 प्रश्न, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने का संभावना है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र यानी पटना का स्थापना किसने किया था? अजात शत्रु ने किया था। अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर ये सवाल ना पूछकर ये पूछ दे कि बिहार की जो राजधानी पटना है वह कब बना था, तो 1912 ईस्वी में। याद रखेंगे क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बिहार का एग्जाम होता है। ठीक है ना? तो बिहार से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? ये वाला सवाल चाहे ये वाला सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो अच्छे से देख लेंगे, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड क्या हुआ था? अलग हुआ था। अगर हम बिहार का स्थापना की बात करेंगे कि बिहार का स्थापना कब हुआ था, 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। जो हम आपको बता रहे हैं वह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है। तो अच्छे से हम लोग देख लेंगे। 2 नंबर आपका प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको किसने जलाया था? सभी बच्चे को पता है नालंदा विश्वविद्यालय है उसको किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी। ये आपको हम कई बार 10 से 15 बार एक क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने जलाया था। लेकिन इसके साथ हम लोग इसका निर्माण किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने करवाया था। इसका निर्माण किसने कराया था? कुमार गुप्त ने कराया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने करवाया था। बिल्कुल अच्छे ढंग से हम इसको याद करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? कुमार गुप्त ने जलाया था। ठीक है ना? बख्तियार खिलजी आपका उसने जलाया था और बनाया किसने था? कुमार गुप्त ने बनाया था। दोनों क्वेश्चन हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन पूछते, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? कुमार गुप्त, या जलाने वाला पूछ दे। दोनों में से आप याद करेंगे, दोनों में से कोई एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो अच्छे से हम लोग देख लेंगे और इसमें हम पहले जीके के 40 प्रश्न को क्लियर करेंगे। ठीक है ना? जीके के 40 प्रश्न को ठीक है पहले क्लियर करेंगे। तो आप यहाँ पर 40 में से आपका यहाँ पर मैं वादा करता हूं कि अगर आप 20 प्लस सही कर देते हो तो यकीनन मानो कि आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। तो 20 प्लस सही क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए। ठीक है ना? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वह कब हुआ था? कब हुआ था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? मान लीजिए कि डेट ना पूछ के पूछ देगा कि चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। ठीक है ना? और यह महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ पर चलिए 4 नंबर आपका क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है। 40 में 20 प्लस जीके सही करके दिखाइए। ठीक है ना? और मैं एक वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक देख लेते हो, यकीन मानो कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आज का आपका चलिए 4था नंबर आपका प्रश्न है, कौटिल्य किसका एक अन्य नाम है? मतलब कौटिल्य किसका एक अन्य नाम है? ठीक है। ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको देख लेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन आपके किताब में दिया हुआ था। ठीक है। तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। कौटिल्य किसका एक उपनाम है? तो विष्णुगुप्त का है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? 5 नंबर आपका सवाल है जिसका जवाब आप लोग देंगे। ठीक है। कितना ये मतलब इतना इजी सवाल है कि बिहार का स्टेट जो पक्षी है, मतलब राज पक्षी है, वह कौन सा हो जाएगा? ठीक है। बिहार का राज पक्षी कौन सा हो जाएगा? सभी बच्चे को पता है। 5 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, हम आपका कमेंट चेक करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर कमेंट दे पाते हैं। ठीक है ना? चलिए, भारत का पहला जो आर्यभट्ट उपग्रह था उसको कब प्रक्षेपित यानी कब लॉन्च किया गया? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। उसको कब लॉन्च किया गया? तो 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को उसको लॉन्च किया गया। सी ऑप्शन हम लोग क्या यहाँ
पर करेंगे, बिल्कुल करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया? 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया, हम अच्छे से इसको याद करेंगे, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपके एग्जाम में आएगा, तो अच्छे से देख लेना है। नए हैं तो चैनल, 1 मिनट कहाँ चल गया, हाँ 1 मिनट, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, जब तक यह आपका तैयारी करवाएगा, आपका साथ देगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, और जो भी दिक्कत हो, आपको मैथ का क्लास चाहिए, हिंदी का क्लास चाहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है बीएसएससी को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, हर घर नल जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ठीक है, हर घर नल जल मंत्रालय, जो हर घर जो जल योजना है वह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो किस मंत्रालय से संबंधित है? तो बिल्कुल आपको ऑप्शन देखकर पता चल जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो 2023 ईस्वी में 2:35 पर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। बिल्कुल आसान सवाल है, ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, क्योंकि यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में जो 25 का सवाल या 24 वाला, जो 25 में 1 मई में एग्जाम हुआ है बीएसएससी का, ठीक है ना, तो उसमें यह सवाल नहीं पूछा गया, ठीक है। और संभावना कि जो इस वाला एग्जाम होगा इस बार बीएसएससी का, उसमें यह सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि डबल फॉल्ट, जो डबल फॉल्ट है वह शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे, तो टेनिस से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस शब्द से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, युद्ध से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम सारे युद्ध को देख लेंगे। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब? 1764 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह का किसको? 1857 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सारे प्रश्न को आप लोग देखते जाएंगे एवं जो प्रश्न आपको आ रहा है कमेंट में जवाब देते जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, ठीक है ना। आप वहां से जाकर लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? तो एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से पूछता तो क्या हो जाता? पटना हो जाता। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है, नए हैं तो चैनल को प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका साथी बनने वाला है, ठीक है। आने वाले समय में आपको सभी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी वैकेंसी आती है सबसे पहले आपको बताई जाती है, तो इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फायदा है, ठीक है ना। तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 12 नंबर सवाल है, जो राष्ट्रगान जन गण मन है उसको कब अपनाया गया? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अच्छे से हम लोग देख लेंगे। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उसको अपनाया गया था। इसको लिखा कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हम लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। राष्ट्रगान को अपनाया गया था 1950 ईस्वी में, लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? ठीक है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? 2015 ईस्वी में। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? 2015 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है ना। चलिए, सामाजिक न्याय शब्द संविधान के किस भाग में आता है? मतलब संविधान से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सामाजिक न्याय है वह संविधान के किस भाग में आता है? ठीक है, तो किस भाग में आता है? तो प्रस्तावना भाग में आता है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे में संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप याद कर लेंगे। संविधान को कब अपनाया गया? संविधान को लिखने में कितना समय लगा? ठीक है ना। चलिए, 15 नंबर आपका प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, 15 नंबर आपका सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 243 अनुच्छेद से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दो मतलब
मतलब कितना अनुच्छेद है, ठीक है, तो 243 है, ठीक है, ये आपका सवाल है, तो इसको अच्छे से हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस, एक मिनट, ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख गैस कौन सी है, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस में आपका प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, जिसको हम लोग इसका रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो CO2, और इसका क्या बोलते हैं, इसका वायुमंडल में प्रतिशत है 0.003% है, ठीक है ना। चलिए, और ऑक्सीजन आपका कितना है, 21%, ठीक है ना, ये आपका हो गया, ठीक है, अच्छे से देख लेंगे। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाया जाता है 71%, ठीक है। और एक आप लोगों के लिए क्या है, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि अगर आपने अभी तक देखिए, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, और आपके पास टाइम नहीं है यूट्यूब पर क्लास देखने के लिए, तो मात्र आपका, ऐसे मैं सभी के लिए नहीं है जो यूट्यूब पर क्लास नहीं देख पाते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, वो PDF लेकर हमसे पढ़ सकते हैं मात्र 99 रुपया में, ठीक है। अगर आपको लेना है तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो भी जानकारी चाहिए आपको इस पर मिल जाएगा, ठीक है, अगर PDF लेना है तो, ठीक है ना। चलिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, तो ये स्वीडन द्वारा सबसे पहले शुरुआत किया गया था, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें महात्मा गांधी जी, मतलब किसने आंदोलन किया था, महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन किया था। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, इसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो नीली क्रांति जो संबंधित है बाबू, वह मत्स्य पालन से है, ठीक है ना, मत्स्य पालन से है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, मत्स्य पालन से है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, दूध उत्पादन से पूछता है तो श्वेत क्रांति, ठीक है ना। चलिए, 20 नंबर सवाल है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीता बदरिया जो है, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण आखिर कौन थे, तो इन्होंने बिहार का ही ये है, ठीक है ना। तो इन्होंने छात्र आंदोलन किए थे 1974 ईस्वी में, जो कि पूरे विश्व में फैल गया था, ठीक है ना, इसलिए इनका नाम प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना। इनको हम लोग JP बाबू के नाम से भी जानते थे। इनका जन्म सीता बदरिया में हुआ था, ठीक है, अपना नाम देख लीजिएगा अच्छा से। GDP का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो प्रश्न आपको आ रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप उसका जवाब कमेंट में दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो GDP का पूरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। GDP का पूरा नाम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, यहां से आपका सही हो गया। प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है उसको कब शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया था, ठीक है, हम लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है उसको कब शुरू किया गया था, 2014 ईस्वी में। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 23 नंबर आपका सवाल है कि मगध की जो राजधानी है वह क्या था। मगध की राजधानी क्या था, तो आप लोग याद करेंगे राजगृह था, ठीक है ना। मगध की राजधानी क्या था, राजगृह था। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मगध की राजधानी पूछ रहा है तो राजगृह, ठीक है ना, अच्छे से हम लोग देख लेंगे। न्यायपालिका किस प्रकार का संस्था है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग कैसे याद करेंगे, न्यायपालिका आपका विधायिकी प्रकार का एक संस्था होता है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर आपका सवाल है कि भारत का जो संविधान है वो किस देश के संविधान को से मतलब सर्वाधिक प्रेरित है, ठीक है ना। भारत का संविधान है वहां सबसे ज्यादा किस संविधान से प्रेरित है, तो हम लोग अच्छे से देखेंगे ब्रिटेन का जो संविधान है उससे सबसे ज्यादा भारत के संविधान को लिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, संविधान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं आपको बार बार यही रिपीट करता हूं हर एक वीडियो में कि संविधान से जो भी प्रश्न हो आप उसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे में संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, संविधान को बनाने में कुल खर्चा कितना आया, ठीक है, ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए
26 नंबर आपका सवाल है कि कृषि का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? कृषि का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? मतलब भारत में सभी शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है, एक कब मिशन शुरू हुआ? आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2015 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, चलिए 28 नंबर आपका सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे। 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना, 5 जून को आपको पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को आपको बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, 14 नवंबर को आपको क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपको पर्यावरण दिवस, मतलब दिवस जो है उससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका साथी बनने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए, अब 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती न मनाते हैं। ठीक है ना, चलिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मैं बार बार आपको कह रहा हूं, दिवस से एक प्रश्न पूछेगा। देखिए, नेक्स्ट लेवल का प्रश्न वही है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 30 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार शब्द का अंग्रेजी में पूर्ण रूप क्या है? मतलब बिहार शब्द को फुल फॉर्म एक प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, या अंग्रेजी में उसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो ब्यूटीफुल इंडिया हैज ए रिमेम्बल हिस्टोरी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, इसको अच्छे से हम लोग देख लेंगे। ए ऑप्शन इसका आपको पता ही चल जाएगा, ऑप्शन देखकर ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? जो जीएसटी है वह भारत में कब लागू हुआ था? तो जीएसटी भारत में 2017 ईस्वी में लास्ट लागू हुआ था। ठीक है ना, मतलब सभी चीजों पर टैक्स जो लगता है उसी को हम लोग जीएसटी बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है ना, आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए, एक 32 नंबर आपका सवाल है कि नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, तो कृषि व ग्रामीण विकास से संबंधित है। ठीक है ना, कृषि और ग्रामीण विकास को एक नाबार्ड एक संस्था होता है जो किसानों एवं ये सबको पैसा देता है ऋण पर। ठीक है ना, तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पैसा देता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? जो इसरो है, जो सैटेलाइट ये सबको लॉन्च करता है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में। अगर भारत की बात करेगा तो इसरो का मुख्यालय कहाँ में है? बेंगलुरु में है। ठीक है ना, चलिए, आप याद रखेंगे, ये सब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का मतलब पूरे देश का एक साल में कितना आय होता है, ये आपका कौन करता है? तो सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। 34 नंबर आपका सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 36 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का गठन कब हुआ था? ठीक है ना, बिहार का गठन कब हुआ था? 1911। अगर इस प्रकार से ऑप्शन आता है तो ऐसे बिहार राज्य का गठन 1912 ईस्वी में हुआ था। अगर इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है तो 1911 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, 37 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान है उसको कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगर पूरी डेट की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1900 भारत देश जो आजाद हुआ था वह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और पूछेंगे कि संविधान कब तक बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है बाबू आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, 20 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 38 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ठीक है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? चलिए, 38 नंबर काफी लोग जवाब दीजिए, क्योंकि इतना इजी सवाल अगर हम जवाब देते तो मेरा ये क्या बोलते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको अच्छे से जवाब देंगे। 39 नंबर सवाल है कि यूएनओ का स्थापना कहाँ हुआ
हुआ था, या सॉरी कब हुआ था, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल इजी एवं क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हिंदी या मैथ का क्लास चाहिए तो एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है, कमेंट कर दीजिएगा, तभी हम ला पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग कमेंट ही नहीं करेंगे तो हमें क्या जरूरत है बताइए। इसलिए आप लोग सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपका जरूर वीडियो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। ये चैनल आप कभी नहीं भूलिएगा, नाम है उम्मा जी के ट्रिक, दिमाग में बैठा लीजिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।